सभी को मेरा प्रणाम। मुझे आज प्रसन्नता है, गर्व और गौरव की अनुभूति कर रही हूं कि राम का जो वैश्विक चित्र है, उनकी जो महनीयता और दिव्यता की किरणें पूरे विश्व में व्याप्त हैं। आज उसका एक प्रतिबिंब मैं यहाँ परिलक्षित कर रही हूं। मैं आज अयोध्या में नहीं हूं, भारत में नहीं हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं हूं, मैं अमेरिका में हूं, सारागोटा में हूं। और इसकी चर्चा मैं उस मंच से कर रही हूं, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, जो रामचरितमानस के तल स्पर्शी विद्वान और संपूर्ण देश और विदेश के राम भक्तों को जोड़कर, साहित्य प्रेमियों को जोड़कर, धर्म और संस्कृति में विश्वास रखने वालों को जोड़ रामचरित भवन के माध्यम से वर्षों से हम सबको धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों के परिचय दे रहे हैं, दिला रहे हैं। मैं उनका अभिवादन करती हूं। और निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है कि आज उस पुस्तक की चर्चा मैं आपके सामने कर रही हूं जो राम गाथा के अमृत का रस तत्व रहा है, जो राम की व्यापकता और सर्वव्यापकता रही है, कि राम सभी के रहे, सभी क्षेत्रवासियों के रहे, भारत के प्रदेश प्रदेश के रहे, हर बोली वाले के रहे, हर भाषा वालों के रहे, हर धर्म और संप्रदाय के रहे। सबने उनको हृदय से अपनाया। वो सांप्रदायिक, आज मैं उस देश में बोल रही हूं जहां हिंदू या धर्म बाहुल्य नहीं है। मैं उस मंच से बोल रही हूं, उस देश से बोल रही हूं जिसने टेक्नोलॉजी को दुनिया में विस्तार दिया। आज जिन्होंने इसको प्रकाशित किया वो भी अयोध्या शोध संस्थान, जिन्होंने ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के उपक्रम के अंतर्गत डॉक्टर लव कुश द्विवेदी जी ने इसे लिया, और वाणी प्रकाशन जो भारत का प्रतिष्ठान है, उन्होंने इन्हें प्रकाशित किया, जो राम साहित्य का प्रकाशन एक पूजा की तरह लेते हैं। तो इसमें कहीं भी संप्रदाय नहीं है। मैं जैन हूं, लेकिन विशेषता यह है इस पुस्तक की कि देखिए, वाल्मीकि रामायण हम प्राचीन कहते हैं। ये विदेशी विद्वान हमेशा ये कहते आए हैं कि भारतीय साहित्य की ये कमजोरी रही है कि उसमें इतिहास की टाइम लाइन स्पष्ट नहीं होती। उन्होंने तो कह दिया, लेकिन मैं तो ये कहती हूं इसमें टाइम लाइन भले ही स्पष्ट नहीं हो, लेकिन सारे पाठकों को, श्रोताओं को लाइन पर लाकर उनके टाइम को तो ठीक कर देते हैं। तो ये प्राचीन कृति है। यदि वाल्मीकि को भी बहुत प्राचीन माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है, स्वयं इसके लेखक ने इसको भगवान महावीर के निर्माण संवाद से 530 वर्ष बाद की, मतलब प्रथम शती की पुस्तक इसको उन्होंने लिखा है। और आप ये देखिए कि यदि ये वाल्मीकि रामायण से चली आ रही परंपरा से पुस्तक है, तो इसमें परिवर्तन हुआ, इसको अपने ढंग से, अपने मूल्यों से परिभाषित किया गया। और दर्शनीय है कि किसी साहित्यकार ने नहीं, साहित्यकार, कवि, नृत्यकार, संगीतकार सभी संप्रदायों में, सभी जातियों में सभी होते हैं, लेकिन एक संत के, एक ऐसे संत जिनके पूरी परंपरा के संवाहक होते हैं, पूरा समाज जिनका फॉलोअर होता है, जिनका अनुयायी होता है, उन्होंने इस राम कथा को लिखा। लेकिन यदि वाल्मीकि प्राचीन है, तब भी किसी ने इस पे कोई आक्षेप नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों किया। और यदि प्राचीन नहीं है, तो जो इसके पश्चात की रामायण थी उनमें परिवर्तन हुआ, तब भी उन्होंने, किसी ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपने राम के पात्रों को क्यों। सत्य यही है कि प्राकृत भाषा प्रथम शती से लेकर तुलसी के रामचरितमानस तक सैकड़ों रामायण हमारे पास आती है। देश विदेश के विद्वानों ने इसका अनुवाद किया, अनेक भाषाओं में इसको आया, संतों ने, आचार्यों ने इसको लिखा। और आज भी तरह तरह से, चाहे शक्ति पूजा के रूप में हो, साकेत के रूप में हो, किसी भी रूप में इसके खंड काव्य, महाकाव्य आ रहे हैं। लेकिन सत्य यही है कि राम की प्रतिष्ठा का सब प्रमुख बिंदु यही है कि राम कथा में कोई ऐसा रस है,
राम कथा का कोई ऐसा सूत्र है जो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संप्रदाय को, संपूर्ण भाषा भाषियों को, संपूर्ण साहित्य प्रेमियों को बांध कर रखता है। और इसीलिए मैंने प्राकृत भाषा की इस राम कथा का चयन किया है कि इसमें आप ये देखिए, ये जैन संत परंपरा के विमल सूर्याचार्य ने लिखा। फादर कामिल बुल्के जो राम कथा के निष्णात विद्वान थे, उन्होंने इसका पारायण किया। अनेक विद्वानों ने, विंटरिंस हो, मैकडॉनल्ड हो, हरमन जैकोबी ने 1914 में भावनगर में इसका संपादन किया और प्रथम बार ये पुस्तक संपूर्ण भारत के साहित्य प्रेमियों के पटल पर आई। मां शारदे की कोश को इसने समृद्ध किया। विश्वविद्यालय और लाइब्रेरी पुस्तकालयों में ये गई। और आज इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को जब हमने पाठन किया, जब हमने वाचन किया, तो ये कोई किसी धर्म का उपदेश नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है। इसमें संपूर्ण अलंकार, छंद, रस का एक वांग्मय 118 सर्ग, 118 इसके सर्ग हैं, लगभग 9000 इसके श्लोक हैं। जो प्राकृत का प्रिय छंद है, जैसे हमारे तुलसीदास जी का प्रिय छंद चौपाई दोहा सोरठा रहे हैं, जैसे वाल्मीकि का छंद अनुष्टुप रहा है, इसी तरह इनका प्रिय छंद आर्या और गाथा है। 9000 लगभग श्लोक प्रमाण में राम गाथा को उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए, रावण से प्रस्तुत करते हैं। इसमें रावण, रावण, हनुमान, राम, सारे वंशावली है, उनके भावांतर हैं, उनके पारिवारिक चित्रण हैं, और इसके साथ ही जो है वो स्पष्ट करती है कि हम लोग राम राज्य आए। कभी युधिष्ठिर राज्य तो नहीं कहते, युधिष्ठिर भी सत्य के प्रतीक थे। हम रामायण की बात करते हैं। रामायण का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने एक मूल्यों का कोश खुल जाता है, और महाभारत नाम लेने से हम सभी जानते हैं। तो रामायण का जो रस तत्व है, आप देखिए, इसमें जो चित्रण है उसकी मैं बातें करूंगी। अलंकार भरपूर, छंद भरपूर, संवाद, नगरों का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, श्रृंगार, करुण, सारे रस इसके अंदर हैं। संवाद शैली बहुत सुंदर, सारी चीजें व्यापकता के साथ। और इसके लिए भौगोलिक सामग्री, सांस्कृतिक सामग्री, मनुष्य का चित्रण, उनका विवरण, युद्धों का वर्णन, संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, कलाएं, ललित कलाएं और सारी विद्याएं। डॉक्टर मारुतनंदन तिवारी ने तो एक स्पेशल एक आलेख ही लिखा कि पौंचर्युम में निहित प्रतिमा विज्ञान। तो रावण का चित्रण से ये शुरू होता है, और संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगी, क्योंकि इसका विस्तार तो सब आप चिंतक मनुष्यों को करना है। मैंने तो इसको एक शोध की भूमिका दी है, और शोध के लिए जो सामग्री चाहिए, चाहे वो मैंने व्यापकता के साथ इसको इसलिए दी कि हमारे आने वाले बंधु, जो आप सभी विश्वविद्यालयों में भी हैं, और आपके साथ बहुत बड़ा वर्ग भी अपने समाज का, अपने नगरों का जुड़ा हुआ है, आप उनकी प्रेरणा के लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए जब देंगे तो एक सोच नहीं बढ़ती। देखिए, साहित्यकार की यह भूमिका होती है, साहित्यकार की ये विशेषता होती है कि उनके पास कोई पात्र आए तो वो उसको स्वतंत्र कर देते हैं अपने चिंतन से। तो हमें सभी रामायणों का अध्ययन करने से हमारे राम एक और व्यापक हो जाते हैं, हमारी रामायण एक विस्तृत और फलक ले लेती है, और एक बहुसंख्यक समाज तक, सब समाज तक, सब देशों तक, सब राष्ट्रों तक, उसके सारे अंदर की चित्रण सामग्री, उसके सारे अंदर की भावोत्पकता, सारा प्रभाव उसका चला जाता है। तो जब रावण विमल सूरी जी के परिचय में आते हैं, तो रावण वहां एक मनुष्य है, रावण एक सदाचारी व्यक्ति है, रावण एक धार्मिक व्यक्ति है। आप ये देखिए, मैं यहाँ जब थी और अभी कॉर्पोरेट की जब बात हो रही थी, तो बहुत सुंदर चित्रण प्राकृत में है कि हमें तो रावण राज्य में भी कोई कमी नहीं नजर आती। कोई सोने की लंका बनवाई, सारे लोग उसके अपने वहां खुश थे, तब क्या कारण है हम राम राज्य चाहते हैं? क्या कारण है कि रावण का राज्य हमें पसंद नहीं आता, जहां सोने की लंका है और अपने सारे उसके भाई, सारे उसके परिवारजन, सारे उसके परिजन, सारे सेवकगण सब आनंद से रह रहे हैं, सब उसके अनुगामी हैं, प्रसन्न है, एक आवाज पर कार्य करते हैं, तब क्या बात है? तो रावण के नाम से यहाँ शुरू होती है कि इसमें विशेषता क्या है? कोई लाक्षणिक नहीं है, सबका मानवीकरण है, सब मानवीय भूमि पर लिखे हुए हैं। चाहे हनुमान जी हो, चाहे सुग्रीव जी हो, चाहे रावण हो, चाहे शूर्पणखा हो, चाहे कुंभकर्ण हो,
तो रावण क्या है, उनकी माता जब उनको गोद में लेती हैं तो उनके गले में नवरत्न हार पड़ा हुआ है। रावण के 10 प्रतिबिंब उसमें परिलक्षित होते हैं, तो वो उनको नाम दशानन दे देती हैं। रावण वीर विजयी है, वो लंका विजय करते हैं, पाताल लंका विजय करके उसमें रहते हैं और आदर के साथ अपने माता पिता और अपने परिवारजन के साथ रहते हैं। राम के संदर्भ में जब सुग्रीव और सबसे उनकी रावण का जब राम का जब प्रसंग है, राम के व्यक्तित्व की जो उदात्तता है, कहीं भी जो परिलक्षित हो, कोई भी कार्य, चाहे उनके कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान, कोई भी पुरुषार्थ स्वयं उनके लिए उन्होंने कभी उपभोग ही नहीं किया। उन्होंने अपना समस्त हृदय, समस्त वात्सल्य, समस्त अपना मस्तिष्क, समस्त अपना बुद्धि बल, समस्त अपना बाहुबल संसार के लिए अर्पित किया। वो ऐसे व्यक्ति थे। तो राम का अगर हम ये देखें विजय अभियान, इसमें विजय अभियान जो है उस पर विशेष दृष्टि मेरी जाती है। और जिस तरह से उन्होंने संवाद दिए वो दर्शनीय है कि राम का जो विजय पथ चलता है वो पैदल पैदल चलते हैं। जो पद यात्रा करने वाला होता है वो जमीन से जो जुड़कर चलता है, उसको जमीन का अभ्यास होता है। वो धरती की ऊंचाई, धरती की धरा से आकाश की ऊंचाई देखता है। उसे पल पल का ज्ञान होता है कि मेरी प्रजा कैसी है, मेरा राज्य कैसा है, मेरा देश कैसा है, मेरा प्रदेश कैसा है, मेरे देश में क्या है, मेरे लोगों पर क्या है। वो निषाद राज से जब उनका शुरू होता है वन गमन, तो वो वन गमन नहीं है, वो उनका विजय अभियान है और उनका चिंतन अभियान है। जब वो चलते हैं, आप ये देखिए, उन्होंने जहां जहां भी केवट को यदि उन्होंने साथ लिया तो हृदय से लगाकर उसे वहीं का साम्राज्य, वहीं का व्यक्ति, वहीं का महामाना घोषित कर दिया। उन्होंने जो जो पाया सो दिया। उसके बाद यदि सुग्रीव को उन्होंने सुग्रीव को राज्य दिलाया, तो ये नहीं कहा ये राम की विशेषता है। उन्होंने कहीं किसी भी राज्य का अधिकारी बनने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जिसका राज्य जीता उसका राज्य उसी श्रद्धा के साथ उसको समर्पण कर उसका वही राज्याभिषेक कर दिया। उन्होंने लंका को जीता, वही राज्याभिषेक कर दिया। ये ऐसे व्यक्ति थे राम कि जहां पराजित होने वालों ने भी और विजय होने वाले ने भी एक जैसी अनुभूति की। न वहां अहंकार था, न वहां हीनता थी, न वहां अपमान था, न वहां सम्मान था। वो सबको गले लगाकर चलते हैं। ये होता है चक्रवर्ती पद, ये होता है राज्याधिपति, ये होता है महाराजा। ये इसका पूरा चित्रण उन्होंने पूरा उनका पथ बनाकर जो घोषित किया कि राम ने कभी भी राजा बनने के बाद भी, जीतने के बाद भी सबको अपना समान समझा। ये राम राज्य की विशेषता थी। और ऐसा ही राजा देश को खुशहाल बना सकता है कि जहां किसी को भी विजय करके, अपमानित करके दासत्व देने का भाव नहीं होता। तो ये सुख संपदा राम ने सबको दी। और इसके साथ ही जब उनका जो सीता के प्रति जो हरण का प्रसंग आता है, उसमें भी है कि रावण ने सीता को इसलिए स्पर्श नहीं किया कि उन्होंने एक साधु के सम्मुख नियम लिया था कि जब तक कोई परिस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसका उपभोग नहीं करूंगा, और उसका प्रतिपल पालन किया। देखिए रावण थे, वाल्मीकि रामायण में भी है, उनके घरों में मंदिर थे, वो शक्ति पूजा करते थे, देवी पूजा करते थे। हमने ये देखा है कि कितने आस्तिक थे, कितने श्रद्धालु थे। तो उनके घर में भी मंदिर थे। मेन है जो रावण शूर्पणखा का प्रसंग। महिला शक्ति का कितना सम्मान, संबंधों का कितना सम्मान, भाई बहन का प्यार रावण में देखे, पति पत्नी का प्यार राम में देखे, भाई पुत्र का प्यार, पुत्र रावण और इंद्रजीत देखिए, बहनों बहनों का प्यार उर्मिला सीता में देखिए, माता का वात्सल्य, दशरथ का वात्सल्य, क्या क्या नहीं है। कोई भी संबंध आप ले लीजिए, सारे संबंध अपनी उत्कृष्टता के साथ रामायण में इसमें परिलक्षित होती है। विमल सूर्य लिखते हैं कि शूर्पणखा सुंदरी थी, उसके अंदर इतना मातृत्व और वात्सल्य था कि उनके पुत्र साधना कर रहे हैं विद्या की। रावण के यहाँ भी सभी विद्याधर थे, तो उन्होंने जब वो विद्या की सिद्धि कर रहे थे, एक चंद्रहास खड़क के लिए, वो एक विशेष तलवार थी, देवों द्वारा दी जाती थी, देवों द्वारा रक्षित थी। मैं देवों को ये कहूंगी कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस शस्त्र का निर्माण किया होगा। तो उसमें जो सिद्धि कर रहे थे तो वो रोज उनको भोजन देने जाती थी। वो एक केले का एक झुरमुट था, झाड़ी का झुरमुट था, उसके अंदर बैठ के वो तपस्या करते थे। लेकिन जिस दिन आखिरी दिन था,
तो उस दिन शंभू विचलित हो गए और लक्ष्मण ने वहां जाकर वो चंद्रहास खड़ग अपने हाथ में सिद्ध कर लिया। चंद्रहास खड़ग उनको लिया कि चंद्रहास खड़ग से जो उन्होंने देखा और वो वार किया, उन्होंने उसका परिलक्षण, उन्हें नहीं पता था शंभू अंदर है, तो शंभू उसका गला कट गया। जब शूर्पणखा ये आकर देखती है तो वो विह्वल हो जाती है अपने पुत्र को देखकर, और वो जो बहुत दुखी होती है और वन वन घूमती है कि ये कार्य किसने किया, मेरे पुत्र को किसने मार दिया, कैसे ये रक्तपात हुआ। और जब वो वहां आती है और विरक्ति हुई चारों ओर घूमती है, तो उनको राम और लक्ष्मण बैठे हुए दृष्टिगत होते हैं, तो राम को देखकर मोहित हो जाती है। तब वो किसी प्रकार का रूप नहीं बनाती, बल्कि अपना प्रणय निवेदन करती है कि ये देखिए कितना स्वातंत्र्य है, कितना वो प्रपोज कर रही है राम को। तो वो कहाँ राम को, तो राम कहते कि नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ है और एक पत्नी मेरी है, मैं किसी पर स्त्री को स्त्री स्वीकार नहीं करता। उसे अपना अपना महसूस देता है, और अपमान के बाद वो जो चरित्र अपना दिखाती है रावण को जाकर, उससे ये युद्ध होता है, पूरा युद्ध होता है। और जो यही प्रसंग आते हैं, प्रसंग सब वही हैं, लेकिन उनका मानवीकरण होने के सीता का हरण होता है। तो वहां जब सीता को जटायु नहीं बताते, इसमें दंडकारण्य से उनका अपहरण होता है और अर्क कीर्ति सूचना देते हैं। तो ये यहाँ ये सारे प्रसंग इसी तरह से होते हुए भी बस स्पष्ट यही हो जाता है कि शूर्पणखा की कोई नाक और कान, वो सुंदरी थी, सुंदर अच्छी लड़की थी, लेकिन एक दृष्टि देते हैं, दिशा देते हैं कि तुम इतने मातृत्व तुम्हारे अंदर है, एक शालीन नारी हो, तुम इस तरह परपुरुष को जिसके पति के साथ है, इस तरह से तुम प्रपोज कर रही हो, और न करने पर तुम उसको एक त्रिया चरित्र कर देती हो, ये गलत है। और ये किस प्रकार का भीषण संग्राम बना सकता है, एक हमें संदेश यहाँ से मिल जाता है। तो इसी तरह से जब सीता हरण की बात होती है, तो यहाँ भी प्रसंग ऐसा है कि वो स्वर्ण मृग नहीं बनते, बल्कि एक मायामयी एक विद्या होती है, वो मृग बनते हैं, लेकिन इसमें मारीची नहीं बनते, और जाते हैं मारीची आवाज निकालते हैं वहां कि हाय राम। तो लक्ष्मण को लगता है मेरा भाई संकट में है, लेकिन वो सीता को समझाते हैं ये कोई विद्या हो सकती है, लेकिन सीता जी नहीं मानती हैं और वो चले जाते हैं। फिर उसी तरह का प्रसंग होता है, किसी हरण हो जाता है और सीता लंका में चली जाती है। अब आता है प्रसंग हनुमान जी का। हमारे हनुमान जी को जो हम इस रामायण में देखते हैं, तो हनुमान कामदेव है। उल्लेखनीय है कि सबके पारिवारिक संबंध थे। हनुमान जी के परिवार का रावण से संबंध था। हनुमान जी के पिता रावण के सहयोग के लिए युद्ध में गए, हनुमान जी के परिवार का संबंध था। लेकिन हनुमान जी देखिए, हनुमान जी एक वीरवर, इतने सुंदर कामदेव। अभी पिछली बार में किसी मंच पर, इसी मंच पर मैंने किन्हीं विद्वान से सुना था कि दक्षिण में कहीं हनुमान जी को विवाहित कहा जाता है, हनुमान जी के भी मानव रूप को कहा जाता है, तो इसमें भी वही मानव रूप है। और हनुमान इतने बलशाली और विद्याधर हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है, वो जो और जब वो बचपन में थे, इसमें सैकड़ों अवान्तर कथाएं हैं। एक अवान्तर कथा उनके जीवन की भी है। जब अंजना उनको लेकर चलती है, तो वो देखो किस प्रकार के, आप ये देखिए किस प्रकार के विमान हुआ करते थे, खुली खिड़कियों के विमान होते। आज तो हमें एयर होस्टेस कहती है बंद कर दो, लेकिन वहां खुले विमानों में जब पुष्पक विमान में सीता जाती है, तो कहती है ये क्या दिखाई दे रहा है, तो दूर से दिखाते हैं ये अयोध्या दिखाई दे रही है। तो खुली खिड़कियों में वहां, ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, शायद वो आएगी, आने वाली होगी। लेकिन उसमें जो गिर जाते हैं तो शिला चकनाचूर हो जाती है। हनुमान जी बचपन में भी इतने वज्रांग थे, जिसने बजरंग बली थे, वज्रांग थे वो, और श्री शैल उस समय उनका नाम रखा गया। तो इसमें हनुमान जी पूर्ण साथ देते हैं, और कहीं भी किसी भी तरह से वो लंका को जलाते नहीं, वो लंका को यहाँ जलाते नहीं हैं, वो कहकर और धमकी देकर और राम के महत्व को बताकर चले आते हैं। मंदोदरी रावण को बहुत फटकारती है, कहीं भी रावण का वो समर्थन, एक बार जाती है सीता, उनको डांट देती है कि तुम रावण की दूती बन गई हो, तुमने अपने अस्तित्व का समाप्त कर दिया है। तो मंदोदरी वहां आकर रावण को समझाती है कि तुमने एक परिस्त्री का, क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती, बहुत सुंदर संवाद है। वो रावण को समझाती है कि तुमने तो एक बला ले ली है, जिसका दूत आकर तुम्हें डांट के चला जा सकता है, जिसके दूत की धमकी का तुम प्रतिकार नहीं कर पा सकते, उसका राजा तो कैसा होगा। सब तरह से
समझाती हैं, लेकिन वो नहीं मानते और वही होता है कि जो राम रावण युद्ध होता है, इसमें राम नहीं लक्ष्मण रावण का वध करते हैं। और जो शक्ति लगती है उसका भी थोड़ा सा विशल्या का वर्णन है कि जो कहते हैं कि संजीवनी बूटी राम के लिए आई थी, लेकिन इसमें ये उल्लेख है कि एक द्रोण मेघ राजा थे, जो द्रोण पर्वत नहीं था, द्रोण मेघ राजा थे, उनकी पुत्री थी विशल्या। वो विशल्या उसकी तपस्या से पिछले जन्म की वो इतनी शक्तिमान हो गई थी कि अगर वो अपने हाथ से संस्पर्शित जल भी किसी को देती थी तो उसके रोग ठीक हो जाते थे। तो हनुमान जी द्रोण में को उनकी लड़की को यहाँ लेकर आए थे रणस्थल में, और वहां उन्होंने उसको ठीक किया था, और कालांतर में विशल्या से लक्ष्मण का विवाह भी हुआ। तो इस तरह का प्रसंग इसमें आते हैं, और राम के विवाह की, राम के पुत्र की, राम के गमन की, ये सारी चर्चाएं ऐसी हैं। यहाँ रावण के और दशरथ जी के 3 रानियां हैं, वहाँ 4 रानियां हैं, और भरत, शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण यही 4 भाई हैं। इसी तरह से विवाह प्रसंग भी चलते हैं। यहाँ युद्ध का जो धनुष उठाने का प्रसंग है वो शिव जी का धनुष नहीं है, बल्कि एक देव द्वारा उनको ये धनुष दिया गया, जिसका परीक्षण वो इसमें धनुष यज्ञ में कराते हैं, और इससे सीता पाणी ग्रहण करती हैं। ये सारे प्रसंग समान चलते हैं, लेकिन विशेषता यही है कि इस प्राकृत राम कथा की विशेषता यही है कि इसमें सबका मानवीकरण हुआ है, मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। इसको पढ़ने से ये लगता है कि ये सारे पात्र धारा पर अच्छी चिंतन बुरा हो तो मनुष्य का किस प्रकार ह्रास होता है, लेकिन कर्मों का फल उसको किसका मिलता है। कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। राम ने अच्छे कर्म किए, सीता और रावण ने अच्छे कर्म किए, इसीलिए वो भविष्य में इतने बड़े संत होंगे कि इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर होंगे। तो हमारे चिंतन की ये बात है कि जब एक जैन धर्मानुयायी संत, उसको यही डर नहीं है, उसको यही भय नहीं है कि सब राम के फॉलोअर बन जाएंगे, कि सब राम के फॉलोअर बन जाएंगे। मैं रामायण को इतने प्रेम से लिख रहा हूँ, राम कथा को लिख रहा हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि हर संप्रदायवासी ने, हर संत ने, हर व्यक्ति ने ये सोचा कि राम घर घर होने चाहिए, राम का व्यक्तित्व घर घर होना चाहिए, राम का चिंतन, राम का मनन घर घर होना चाहिए। और साहित्यिक दृष्टि से जब तक ये देखो, जब ज्ञानियों ने हमेशा चिंतनशील लोग दृष्टि देते हैं, वैज्ञानिक तो एक ही होता है, और उसके आविष्कार का उपभोग तो हम सभी कर रहे हैं। किसी कंप्यूटर तो किसी एक ही ने बनाया है, किसी और उपभोग तो हम सभी कर रहे हैं। चिंतन दृष्टि तो किसी एक की होती है, उपभोग तो सब करते हैं। तो हम बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी सांप्रदायिकता के, बिना किसी मनोमालिन्य के, बिना किसी पूर्वाग्रह, दुराग्रह, घटाग्रह, कदाग्रह के, यदि इस रामायण को हृदय में जैसे करते आए हैं, जैसे सभी ने किया है, विश्व स्तर पर किया है, आजकल सब भाषाओं में के अनुवाद हो रहे हैं, यदि हम इसका करते हैं तो निश्चित रूप से राम राज्य जो होना चाहिए, कॉर्पोरेट बिजनेस में होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। राम जैसी संकल्पना, राम जैसी दृष्टि, राम ने अगर सीता का परित्याग किया तो लोगों के लिए किया। उन्होंने कहीं, ये एक राजा की दृष्टि है कि उसके लिए अपने, ये नहीं, आजकल कहते हैं भाई भतीजावाद चल रहा है, इसलिए तो देश का भ्रष्टाचार आ रहा है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ अब उनके पुत्र लाखों की संपदा के मालिक बन जाते हैं जो एक बार राजा बन जाते हैं। तो यही तो नहीं होना चाहिए, यही तो राम सिखाते हैं। उन्होंने जो देखा, तृण त्याग दिया, उन्होंने जो राम राज्य उनके पिता उनको देते, तृण त्याग देते हैं। किसके लिए? देश के लिए। मेरे पिता कौन है? पिता उनके पिता नहीं थे, एक राजा थे। एक राजा की आज्ञा का पालन अगर पुत्र नहीं करेगा तो समाज क्या करेगा, प्रजा क्या करेगा? और यही परंपरा उन्होंने रखी। और जब तक यही परंपरा राजनीति में चलती है, धर्म नीति में चलती है, कि वो किसी एक मठ का नहीं रह जाता, एक किसी परिवार का नहीं रह जाता, तभी देश का विकास होता है, तभी विश्व का विकास होता है, तभी चिंतन का विकास होता है, ज्ञान विज्ञान का विकास होता है। इसमें देखो सभी ने, क्योंकि मैं इसका विस्तार इसलिए नहीं कर रही हूं कि सभी को मैं जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने बता दिए हैं। कालांतर में सभी ने रावण का तो वध हुआ, लेकिन विभीषण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, सभी ने तपस्या की है और मोक्ष की प्राप्ति की है। कुंभकर्ण और विभीषण जो अपना मध्य प्रदेश में 52 गजा है, चूलगिरी है, वहां से मैंने इन सबके चित्र इसमें दे दिए हैं, सभी चित्र इसमें हैं। पावागढ़ से लवकुश मोक्ष गए,
राम, सुग्रीव, हनुमान तुंगी गिरी जिलस्त टाना से मोक्ष की, उन्होंने महातपस्या की। वहां खजुराहो में, खजुराहो का जो मंदिर है, ये मैंने सारी चित्रावली इसमें दी है, सारे चित्र दिए हैं। राम टेक में भगवान राम जब दंडकारण्य की ओर जा रहे थे तब उन्होंने विश्राम किया, उसके मैंने चित्र दी, इसमें सारी चित्रावली दी। खजुराहो में सबसे पहले प्राचीन रामायण का अंकन हुआ है चित्रों में, और इसके अंदर अंजनगिरी जो क्षेत्र जहाँ राम हनुमान का है वो भी चित्र मैंने इसमें, जो मान्यता है वे सारे चित्र इसमें दिए हैं। कहने का अर्थ यही है कि प्राकृत भाषा की जो राम कथा है, जो विशाल काय न इतनी विशाल काय है, इसके अंदर वो सारी साहित्य और परिशिष्ट के रूप में मैंने जो जो ललित कलाओं का वर्णन है इसमें, जितना इसमें युद्ध की सामग्री का वर्णन है, जितना वंशावली का वर्णन है, ग्राम नगर द्वीपों के नाम है, और हमारे शस्त्रों के नाम है, संगीत के नाम है, और यंत्रों के नाम है, ये वादित्र कितने थे, आभूषण कैसे थे, इन सब का जो विशाल वर्णन इसके अंदर है, ये हमारी सांस्कृतिक सामग्री, हमारी भौगोलिक सामग्री, हमारी सामाजिक दर्शन अनुचिंतन सारा मैंने इसलिए दे दिया है कि आप किसी भी दृष्टि से इसका शोध कीजिए तो आपको इसमें बहु सामग्री मिलेगी। और मेरा यह निवेदन है कि मैं बिना किसी, देखिए ये भगवान राम की कृपा है कि जो हमें लिखने की एक प्रेरणा मिल जाती है, कुछ लिख पाते हैं, तो इसलिए जो है हमें इसका कोई रॉयल्टी नहीं लेना है, इसका कोई पैसा नहीं लेना है। भगवान ने न जाने कब तक ये हाथ चल रहा है, कब तक ये शरीर चल रही है, लेकिन वाणी प्रकाशन ने निश्चित रूप से इसको प्रकाशित किया है, और ये कह रहे हैं वो मैं अल्पतम मूल्य में इसको रखूंगा। मुझे ये नहीं पता है क्या नहीं है, और न मैं आप सभी रामायणों का, मेरे बुद्धिजीवी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कि सभी हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम राममय होंगे। हमारा धर्म जो राम के रस से प्लावित है, हम उसमें जी सकेंगे। हम एक परंपरा, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय देश को दे सकेंगे। और इसके ज्ञान विज्ञान, इसमें कितना मेडिसिन है, किसमें चिकित्सा विज्ञान कितना, इसमें साइंस कितने, एस्ट्रोनॉट्स कितने हैं, भौगोलिक खगोलिक इतनी सामग्री है, उसका चिंतन करा सकते हैं। प्राचीन भारत की वृत्तरता का चित्रण इसमें दे सकते हैं। कितने नगर द्वीप थे, कितने सागर सरोवर थे, कितना बड़ा वंश था, कितनी बड़ी चीजें थी, कितने राजा थे, किस प्रकार राज्य था, सबका हम वर्णन करेंगे तो एक गौरवानुभूति करेंगे। आपने मुझे धैर्य से सुना, और मैं पुनः डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी जो साहित्य रसिक हैं, निश्चित रूप से जब मैंने इन्होंने कहा तो कोई भी इन्होंने नहीं कहा क्यों कैसे कब, तुरंत कहते ही इन्होंने समय दिया। ये होता है राम। और एक छोटा सा वाक्य कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। इन्होंने मुझे कहा, नीलम जी आपको कितना समय चाहिए? मैंने जितना उपलब्ध हो। तो बोले कि मुझे तो 5 मिनट मिलेंगे तब भी मैं खुद को समेट सकता हूँ, 50 मिलेंगे तब भी मैं विस्तार कर सकता हूँ। मैंने कहा निश्चित रूप से आप राम के भक्त बन गए हैं। हनुमान जी की यही तो विशेषता थी, वो छोटे भी हो जाते थे, वो विशाल भी हो जाते थे। तो निश्चित रूप से आपने मुझे सुना, और ये प्राकृत राम कथा जो प्राचीन भाषा है, यदि इसमें रामायण लिखी जाती है, और इतने रामायणों के बाद भी इस रामायण का महत्व रूपायित है, तो निश्चित रूप से हमें प्रकाश में लाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तुलनात्मक सामग्री विश्वविद्यालयों तक देनी चाहिए। इसके लिए आप सभी को मेरा नमन और प्रणाम, अभिवादन। निश्चित रूप से रामचरित भवन जैसे संस्थान जब बनेंगे तो राम अपने स्वाभाविक और अपने दिव्य दोनों रूपों को एक साथ प्रकाशित कर पाएंगे। मैं आप सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।